नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एल्गोरिथम पर। फ्रेंड्स, यदि आप लोग बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आगामी बीपीएससी एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखें। आप लोग उन प्रश्नों को देखिए, उनके उत्तर को अच्छे तरीके से आप लोग याद कर डालिए। एक बात और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि यदि आप लोग सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर केवल और केवल बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड ही कंटेंट को अपलोड किया जाएगा। अभी मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ इस चैनल पर, लेकिन जल्द ही आपको सभी सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखने को मिलेंगे, तो ध्यान में रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए सुरकुटदा से, ऑप्शन नंबर बी बनवाली से, ऑप्शन नंबर सी लोथल से, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा से। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा से। सुरकोटदा कहाँ पर पड़ता है तो जान लीजिए, सुरकोटदा भारत के गुजरात राज्य में पड़ता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। ध्यान में रखिएगा, कहाँ पर है कालीबंगा तो राजस्थान में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न कहता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? किस युग की है? ऑप्शन नंबर ए लौह युगीन, ऑप्शन नंबर बी पूरा पाषाण युगीन, ऑप्शन नंबर सी नव पाषाण युगीन, ऑप्शन नंबर डी कांस्य युगीन। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी कांस्य युगीन। ध्यान में रखिएगा, कांसे का प्रयोग काफ़ी बृहद पैमाने पर होता था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। और कांसा क्या होता है तो एक मिश्र धातु होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से धातु को मिलाने से कांसा का निर्माण होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर ए शिकार, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी व्यापार, ऑप्शन नंबर डी कृषि। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी व्यापार। ध्यान में रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे फ्रेंड्स, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे शांतिप्रिय थे और वे व्यापार किया करते थे, उनका मुख्य पेशा व्यापार था। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न कहता है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण, ऑप्शन नंबर बी शहरी, ऑप्शन नंबर सी खानाबदोश, ऑप्शन नंबर डी जनजातीय। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा शहरी। याद रखिएगा, पहला नगरीय सभ्यता वही था, हड़प्पा सभ्यता। भारत का पहला नगरीय सभ्यता कौन था तो हड़प्पा सभ्यता, ध्यान में रखिएगा। और दूसरा जो था वो महाजनपद काल में बना था, तो ध्यान में रखिएगा। आइए 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सिंधु सभ्यता के घर किस चीज़ के बनाए जाते थे? ऑप्शन नंबर ए ईंट से, ऑप्शन नंबर बी बांस से, ऑप्शन नंबर सी पत्थर से, ऑप्शन नंबर डी लकड़ी से। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ईंट से। ध्यान में रखिएगा, ईंट से बनाते थे। और चूंकि आप लोगों को मैंने बताया ही कि वह शहरी व्यवस्था वहाँ पर था, शहरीकरण हो गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ईंट से वहाँ के मकान बनाए जाते थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न कहता है, हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स, एक सेकंड रुक जाइए, मेरा आवाज़ थोड़ा बदल गया है। हाँ तो दोस्तों, मेरे गले में थोड़ी सी खराश हो गई है, इसलिए आवाज़ बदल जा रहा है। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता जो थे फ्रेंड्स, वे थे राय बहादुर दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो के जो खोजकर्ता थे वे
राखल दास बनर्जी थे। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न को देख लीजिए क्या कहता है। 8 नंबर प्रश्न कहता है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी रोपड़, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदाड़ो। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी लोथल। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, तो लोथल था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी 1942, ऑप्शन नंबर सी 1901, ऑप्शन नंबर डी 1921। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी और 1922 में आपको मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। मेरा गला में खराश हो गया फ्रेंड्स, इसकी इलाज मैं कैसे करवाऊँ समझ नहीं आ रहा है। मेरा बार बार आवाज़ चेंज हो जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न कहता है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक जीवन कैसी थी। ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन नंबर सी वर्ण आधारित, ऑप्शन नंबर डी जाति आधारित। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वह होगा, ध्यान रखिएगा, उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। हड़प्पा के लोगों के सामाजिक जीवन कैसी थी, तो उचित समतावादी। याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये 10 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो गई है, मैं फिर अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं दवा लेकर के अपनी आवाज़ को ठीक कर लूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।